स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और डे है आज 22, यस डे नंबर 22। और आज का लेक्चर कंप्लीटली डिपेंड करेगा डाइस के ऊपर, सिंगल डाई और मोर देन वन डाई यानी 2 डाइस के ऊपर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। और कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद, जैसे कल हमने किया था कार्ड के ऊपर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और आपने कितने क्वेश्चन, कितने डिफरेंट क्वेश्चन कार्ड्स के ऊपर मैंने दिए थे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, वो सारे आपने सोल्व कर लिए। इसी तरीके से डाई का क्वेश्चन मैं कराऊंगा और फिर चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए सिंगल डाई पे और 2 डाई पे आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, मेरा वादा है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाई की बात करते हैं। डाई में फेस कितने होंगे? 6 फेस होंगे। 6 फेसेज पर जो नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, सारे 1 से लेके 6 तक सारे कंजक्टिव नंबर होंगे, लगातार नंबर होंगे। तो डाई का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिंगल डाई का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वहां पे होंगी 6। तो बात करते हैं सिंगल डाई की। सिंगल डाई की बात करते हैं पहले अपन, एक ही डाई है ना। सिंगल डाई की बात करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो भी होंगी वो ये बनेगी 1 2 3 4 5 6। यानी मैं बात करूं तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये 6 होंगी। अब जितने भी मैं क्वेश्चंस अराइज करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं पुटअप करूंगा, वो इन 6 नंबर्स के ऊपर से होंगे। ना इनसे छोटे नंबर होने चाहिए, ना इनसे बड़े होने चाहिए। चलिए एक ही क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुन के जवाब देना कमेंट के अंदर। ये मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, मैं खुद नहीं दूंगा। तो मैंने कहा एक डाई मैंने थ्रो कर दी और थ्रोन करने के बाद प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 8। 8 से छोटे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो कह रहे कि सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपने बता दी ये होंगी, और आपने ये भी कह दिया कि सर सारे क्वेश्चन जो भी होंगे वो इसके अंदर से पुट अप होंगे, ना तो 1 से छोटे नंबर होने चाहिए, ना 6 से बड़े नंबर होने चाहिए। तो किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पे अरेंज होंगे देख लो। नंबर 1, आपको सिलेक्शन इन्हीं 6 नंबर में से करना है। मैंने कहा इवन नंबर्स का सिलेक्शन करो, मैंने कहा इवन नंबर्स का सिलेक्शन करो। एक एक पॉइंट देखते भी जाना, एक एक पॉइंट देखते हुए भी जाना। कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट की तो पावर होती है। मैंने कहा इन 6 नंबर में से बताओ इवन नंबर क्या होगा। तो इवन नंबर की डेफिनेशन होती है जो 2 की मल्टीपल हो, जो 2 का मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब होता है जो 2 की टेबल में आए वो सारे नंबर। 3 का मल्टीपल जो 3 की टेबल में आए वो सारे नंबर। तो मल्टीपल का मतलब ये होता है, ठीक है ना, जो 2 से डिविजिबल हो या 2 का मल्टीपल हो वो इवन नंबर होंगे। तो सिलेक्शन करो बेटा, इनका कितना होगा? 2 4 6 ये होंगे सर, ये होंगे। अब मैं डाई का क्वेश्चन हटा के कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दूं। मैंने कहा एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ये डाई पड़ी हुई है, इस बॉक्स में कोई नंबर्स पड़े हुए हैं, टिकट पड़ी हुई है, उस टिकट पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेके 20 तक। मैंने कहा इवन नंबर सिलेक्शन करो, तो आप कर सकते हो। जो 2 का मल्टीपल होगा, जो 2 की टेबल में आएगा वो सारे इवन नंबर होंगे। तो ये बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। चलिए फिर मैंने कहा सर ये इवन आपने छाड़ दिया, तो इस इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी आप बता दो। फिर तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हो। मैंने कहा सर टोटल तो आएंगे 6 नीचे, टोटल तो आएंगे 6 नीचे, ये सारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। अब इवन नंबर का क्वेश्चन है तो इवन नंबर की फेवरेबल आउटकम्स देखो कितनी है, 1 2 3। तो आपको 3/6 कैंसिल आउट कर लोगे आप, 1/2 आ जाएगा। नंबर 2, मैंने क्वेश्चन पूछा ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होंगे? तो जो 2 की टेबल में ना आए, 1 से लेके 6 तक वो नंबर जो 2 की टेबल में ना आए वो बनेंगे सारे ओड नंबर। तो ये 3 नंबर है जो 2 की टेबल में नहीं आते, इसलिए ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी 3/6 ही आएगी, बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन,
प्राइम नंबर कौन सा होता है वो सुनो। प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर, ध्यान सुनना, वो नेचुरल नंबर जो 1 से तो बड़ा हो और केवल अपने आप से डिवाइड हो, केवल अपने आप से डिवाइड हो, यानी 1 से बड़ा वो नंबर जो किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो। सिंपल सी बात है, 1 से बड़ा वो नंबर जो किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो। तो देखो 1 से बड़ा 2 केवल 2 से डिवाइड होगा, यस, तो पहला प्राइम नंबर ही 2 होगा, पहला प्राइम नंबर ही 2 होगा। 3 भी 3 से डिवाइड होगा, 4 नहीं ले सकता क्योंकि 4 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5, यस 5 है। 6 भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सर ये प्राइम नंबर बनेंगे 1 से लेके 6 तक। तो प्राइम नंबर की अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो बनेगा 3/6, यस। 4 कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर का कॉन्ट्राडिक्शन होता है कंपोजिट, अपोजिट होता है कंपोजिट, मीन्स 1 से बड़ा वो नेचुरल नंबर जो प्राइम ना हो वो कंपोजिट होगा, है ना। तो 1 से बड़ा वो नंबर जो प्राइम ना हो कंपोजिट होता है, या ये कह दो 1 से बड़ा वो नेचुरल नंबर जो अपने नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता हो, अपने नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता हो। तो पहला कौन सा होगा सर, 2 और 3 तो प्राइम है तो कंपोजिट तो हो नहीं सकते। 4 चेक करो, 4 को छोड़ के 2 से भी डिवाइड होता है, किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है इसलिए कंपोजिट है। और दूसरा नंबर है 6, सर ये 2 होंगे, 4 और 6। केवल सवाल ही नहीं आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ताकि इससे ज्यादा नंबर आपको दे दे, डाई के अलावा कोई बैग के क्वेश्चन दे दे, बैग में टिकट डाल दे, 1 से लेके 20 तक टिकट डाल दे, फिर कंपोजिट नंबर का सिलेक्शन कराए, तो आप कर सकते हो कि सर ने आपने पढ़ाया था कंपोजिट नंबर वो होंगे वो नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और अपने नंबर को छोड़कर किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होता हो, वो कंपोजिट होता है। ये 4 और 6 हो गए। आगे बात करूंगा तो 8 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे, 15, 16, 18, 20, 21, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो अपने नंबर को छोड़कर किसी अदर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो फिलहाल 2 नंबर है, 2/6 बिल्कुल सही है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, 5वां पार्ट है। मैंने कहा ऐसा नंबर सिलेक्शन करो, ए नंबर जो लाई करता हो बिटवीन 2 and 5, ऐसा नंबर जो लाई करता हो 2 और 5 के बीच में। इन क्वेश्चन को आप तब समझ पाओगे जब आप जनरल वे में समझोगे। मैंने 3 बेंचेस डाल दी, फर्स्ट, उसके पीछे सेकंड, उसके पीछे थर्ड। मैंने कहा फर्स्ट और थर्ड के बेंच के बीच में बताओ कितनी बेंच है। आप बोलोगे सर एक ही बेंच है, सेकंड नंबर वाली, यस। तो मैंने कहा फर्स्ट और थर्ड बेंच के बीच में कौन सी बेंच है, तो आपने कहोगे सर एक ही बेंच है, सेकंड नंबर वाली। इसी तरीके से मैंने पूछा है कि 2 और 5 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, तो आप कहोगे सर 2 और 5 के बीच में तो केवल 2 नंबर लाई करते हैं, 3 और 4, 3 और 4, तो सर ये 3 और 4 हैं। तो मैंने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। ए नंबर लाई बिटवीन 2 and 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 2/6, यस 2/6 बनेगी। अगला देखो, ए नंबर ग्रेटर देन 6, बताइए एक ऐसा नंबर जो 6 से बड़ा हो। ये इवेंट बोल रहा हूं मैं, ये सारे इवेंट है, हमेशा इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। जो इवेंट पॉसिबल नहीं हो सकता उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट, और नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आती है 0। तुम कहेंगे सर हमें नंबर का सिलेक्शन करना है लेकिन वो नंबर 6 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 से बड़ा तो नंबर कोई है ही नहीं सर, 6 से बड़ा कोई नंबर तो है ही नहीं सर। तो वो आएगा सर ऐसा नंबर 0 है, कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0/6। तो आएगी ए नंबर
ग्रेटर देन 6, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आती है 0, तो 0/6 लिख दो, 0 आंसर आएगा। बिल्कुल सही है सर। नंबर 7, चलिए मैंने कहा सर ए नंबर लेस देन 7, ऐसा नंबर जो 7 से छोटे हो, इसके अंदर से बताओ, इसके अंदर से बताओ जो 7 से छोटे हो। एक माइंड में सेट कर लो, हमें नंबर का सिलेक्शन इन 6 में से करना है, इन 6 में से करना है। तो मैंने कहा इन 6 में से वो नंबर जो 7 से छोटे हो वो बता दो, वो बता दो। तो हम कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 नंबर इस 7 से छोटे हैं, डेफिनेटली छोटे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी ए नंबर लेस देन 7, ए नंबर लेस देन 7, वो आएंगे 6/6 इज इक्वल्स टू 1 आएंगे सर। अगला ही क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, ए नंबर लेस देन 10। चलो भाई सर ये कैसा है? एक ऐसा नंबर, ऐसे नंबर जो 10 से छोटे हो, इनमें से सिलेक्शन करके बताओ। अब जो बच्चा पहली बात को समझ गया वो तो सारे क्वेश्चन कर देगा। मैंने कहा इनमें से नंबर का सिलेक्शन करो, उन नंबर का सिलेक्शन करो जो 10 से छोटे हो। तो आपका क्या जवाब होगा? सर ये तो सारे नंबर 10 से छोटे हैं, सर ये तो सारे नंबर 10 से छोटे हैं। और अच्छे से समझना चाहते हो तो एक क्वेश्चन और ले लो, ए नंबर लेस देन 4। अब बताओ क्या कहोगे सर? वो नंबर जो 4 छोटे, तो आप झट से कहोगे सर 1 2 3। कहां से देखा आपने, कहां से देखा आपने? मैंने कहा हमसे, आप बोलोगे सर हमने तो यहां से देखा, हमने तो यहां से देखा। आपने क्वेश्चन किया था वो नंबर लेके आओ जो 4 से छोटे हो, तो सर हमें तो ये लग रहा है 1 2 3 है, वो 4 से छोटे हैं। तो मैंने कहा ये नहीं जवाब दे सकते अब तुम, ऐसा नंबर जो 10 से छोटे हो। तो तुम्हें जवाब क्या होना चाहिए कि सर ये तो सारे नंबर 10 से छोटे हैं। तो मैंने कहा लिख दो, अगर सारे नंबर 10 से छोटे हैं तो लिख दो ये सारे नंबर 10 छोटे। तो इसका जवाब भी यही आएगा, ए नंबर लेस देन 10 इज इक्वल्स टू 6/6, और ये आ गया आंसर 1। यस, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप करके चलना। और ये क्वेश्चन करने के बाद क्लास में जाके किसी से पूछना, 10 में से 9 बच्चे कहेंगे इम्पॉसिबल। एक बच्चा जो अक्लमंद बच्चा है, जिसने कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है, जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया, वो जरूर जवाब दे देगा कि यस, कि नंबर्स का सिलेक्शन इसी में से करना है। ध्यान सुनो ना, नंबर का सिलेक्शन इन्हीं में से करना है। और जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग समझ लो भाई, ऐसे नंबर जो 10 से छोटे हो इनमें से छाटो, ऐसे नंबर जो 10 से छोटे हो इनमें से छाटो। तो आपका तो ये जवाब होना चाहिए सर ये तो सारे नंबर 10 से छोटे, में तो सारे लिखूंगा, लिख दो भाई। ऐसे नंबर जो 4 से छोटे हो इनमें से छाटो। तो आप क्या कहोगे? सर 1 2 3 मैंने छाट ली, यही आएंगे बस। तो बस जवाब दे सकते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो। ए नंबर लेस देन 4 का जवाब होगा 3/6, और कैंसिल आउट करके आप लिख दोगे 1/2। यस, बिल्कुल सही है। अब बताओ, ठीक है, अब डायरेक्ट मैं 10वां क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा हूं। जैसे मैं कह दूं सर प्रोबेबिलिटी निकालो ए नंबर 4 की। अब क्या जवाब होना चाहिए? सर आपने तो नंबर 4 मानना है, आपने तो नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी माननी है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये जो मैंने पी के ब्रैकेट में लिखा ये इवेंट है, और इन इवेंट का सिलेक्शन आपको यहां से करना है। यहां से मैंने नंबर 4 मांगा है, तो आप देखो क्या इसमें नंबर 4 है, और है तो कितनी बार है? तो आप कहोगे सर नंबर 4 यस यहां पे है और एक ही बार है, तो इसका आंसर आएगा 1/6। अब इसका जवाब आप अच्छे से समझ जाओगे। मैंने प्रोबेबिलिटी मांगी है ए नंबर 8
इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ आप, है ना। अच्छा क्वेश्चन। तो मैंने कहा ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी जिसको नंबर 8 हो, तो मैंने कहा था कोई भी इवेंट हो सबका सिलेक्शन इन्हीं में से होगा, सबका सिलेक्शन इन्हीं में से होगा। तो मैंने कहा नंबर 8 आप जाके देखो है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल है तो बेटा 0/6 लिख दो, 0 आंसर लिख दो आप। ठीक है, चलो भाई। मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, ए नंबर अदर देन 4। देखो भाई, सबका सिलेक्शन आपको इन्हीं 6 में से करना है, इन्हीं 6 में से करना है। मैंने कहा वो नंबर जो अदर देन ऑफ 4, 4 के अलावा वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, जो 4 के अलावा है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा सर 4 के अलावा, तो 4 को इग्नोर कर देते हैं सर, बाकी तो ले ही सकते हैं। आपने तो कहा 4 नहीं लेना, बस अदर देन 4, 4 के अलावा नंबर जो आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सर ये जो बनेगा वो बनेगा 5/6। सर मैं 4 को इग्नोर कर दूं तो 5 नंबर तो हम ले ही सकते हैं, 1 2 3 5 और 6, ये नंबर तो ले ही सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल ये नंबर तो इसके अंदर आ ही सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 4 ही तो इग्नोर किया है आपने। तो ये था बेटे 1 डाई के ऊपर आने वाले क्वेश्चन। कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देख लो, सारे जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ना। 1-2 क्वेश्चन और बच गए, वो मैं आपसे पूछता हूं और उसका जवाब आप देना, सुनना ध्यान से। मैंने कहा वो नंबर, ए नंबर विच इज इवन प्राइम नंबर, इन नंबर इवन प्राइम नंबर। जैसे मैं यही पूछ लेता हूं बेटे, नंबर 13 पे प्रोबेबिलिटी निकालो इवन प्राइम नंबर की, इवन प्राइम नंबर की। तो आप कहोगे झट से, सर प्राइम नंबर तो आपने बताया था, ये रहा प्राइम नंबर सर। अब ये आपने 3 प्राइम नंबर बताए थे, इन तीनों प्राइम नंबर में से एक नंबर ऐसा है सर जो इवन प्राइम नंबर है, जो इवन भी है और प्राइम नंबर ही है। और दुनिया में एक ही नंबर ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है, वो है नंबर 2। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे ओड होंगे, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपसे पूछ ले, इवन प्राइम नंबर आपसे पूछ ले, द लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर इज व्हाट, आप बोलोगे 2। सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2। बस ये जवाब देना आपको। सबसे पहला प्राइम नंबर भी यही है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी यही है और सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर भी यही है, 2। तो एक ही हुआ सर, 2 हुआ, एक ही हुआ है नंबर, तो 1/6 इसका आंसर हम लिख देंगे। इस तरीके से आपको देखना है। चलिए भाई मजे आ गए सर क्वेश्चन में। सिंगल डाई के क्वेश्चन सर अब कोई बजाय हम करके आएंगे जरूर। तो इस तरीके से आपको दिमाग दौड़ाना है और देखते देखते आप सारे क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा भी लेक्चर के बाद, उसके बाद करेंगे। 2 डाइस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन 2 डाइस के ऊपर, और फिर आप कर देंगे सारे क्वेश्चन, है ना। चलिए फिर बेटा उतारिए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बच्चे 2 डाइस के ऊपर क्वेश्चन देखिए, 2 डाइस, है ना। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला पता कर लीजिए कि सर 1 डाई में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 डाइस में कितने होंगे, 3 डाइस में कितने होंगे, पता होना चाहिए। 1 मार्कर में कैसे बता सकता है, तो डाइस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, उसका निकालने का फॉर्मूला होता है बेटे 6⁻n। अब n क्या है यहां पर, n है नंबर ऑफ डाइस, n है नंबर ऑफ डाइस। तो यहां पे कितने डाइस है, 2 डाइस है, तो 6⁻2 36 आ जाएगा। 6⁻2 तो ये बन जाएगा सर 36। तो 2 डाइस के अंदर टोटल 36 पेयर्स बनेंगे,
36 पेयर बनेंगे 2 डाइस के अंदर, ऐसा आप याद रखोगे। अब बात होंगी सर वो 36 पेयर बनेंगे कैसे, क्योंकि डाइस के अंदर तो सर एक डाई ले लो आप, 2 डाई ले लो, नंबर तो 1 से लेके 6 तक ही मिलेंगे, नंबर तो 1 से लेके 6 तक ही मिलेंगे। तो देखो बेटा कैसे बनते हैं वो 36 पेयर। जैसे फर्स्ट डाई मैंने ले ली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, है ना। अच्छा आपसे ये भी कह सकता है एक रेड कलर की डाई है, एक ब्लू कलर की डाई है, तो कलर से कोई कंफ्यूज मत हो ना आप, रेड कलर की दे दे, ब्लू कलर की दे दे, 2 डाई होगी ना, 2 डाई तो हो गई ना, 36 पेयर बनेंगे, 36 पेयर बनेंगे। सेकंड डाई आपके पास हो तब भी वही नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6। आप कह रहे सर यहां से हम 36 पेयर कैसे बना सकते हैं, 36 पेयर बनाएंगे कैसे। तो देखो बेटा यहां फर्स्ट डाई पे टिक करो और इसके साथ ये कनेक्ट कर दो सारे के सारे नंबर, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 हो गए भाई, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक के साथ 6 हो गए। तो इसके साथ भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे 12, इसके साथ भी 6 बनेंगे 18, इसके साथ भी 6 बनेंगे 24, इसके साथ भी 6 बनेंगे 30, इसके साथ भी 6 बनेंगे 36। हो गए सर, बिल्कुल बिल्कुल हो गए। और सबसे अच्छा पैटर्न देखो जो मैं समझाता हूं आपको वो इस तरीके से है। यहां फर्स्ट डाई वाली नंबर में लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6। एक मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। इधर मैं सेकंड डाई के नंबर लिख रहा हूं इस साइड 1 2 3 4 5 6। अब कैसा भी नंबर आप निकाल लो, यानी फर्स्ट डाई यहां आपसे पूछ ले कि यहां कौन सा पेयर आएगा, यहां कौन सा पेयर आएगा, आप बोलोगे सर ये वाला आएगा यहां, तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट का फर्स्ट के सामने सर यहां पेयर तो ये वाला आना चाहिए, पहला फर्स्ट डाई का नंबर होना चाहिए, फिर सेकंड डाई का नंबर होना चाहिए, पहले फर्स्ट डाई का फिर सेकंड डाई का। तो आप ये क्या होगा सर, इस रो में तो सारे पहला नंबर 1 मिलेगा, यहां जाओगे तो कौन सा मिलेगा 1 3, यहां जाओगे तो 1 4, यहां जाओगे तो 1 5 और यहां जाओगे तो सर 1 6। मैंने कहा यहां बताना इसके सामने क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर इसके सामने 6 और 1 मिलेगा, यहां 6 यहां 1, बिल्कुल। अगला कौन सा मिलेगा, इसके सामने कौन सा मिलेगा, आप बोलोगे सर 6 और 2 मिलेंगे। अगला कौन सा मिलेगा 6 और 3 मिलेंगे, अगला 6 और 4, अगला 6 और 5, उससे अगला 6 और 6। सर ऐसे हम कितने बना सकते हैं, देख लो। इस तरीके से 36 पेयर आपको बनाने हैं, 36 बनाने आगे होंगे आपको ना। तो यहां इसके सामने कौन सा मिलेगा बेटे बताओ, 2 और 2। मैंने कहा यहां इसके सामने बताओ कौन सा मिलेगा, आप बोलोगे सर 3 3। यहां इसके सामने बनाओ सर 4 और 4, यहां इसके सामने बनाओ सर 5 और 5, और यहां इसके सामने बनाएंगे सर 6 और 6, ये बन गए। तो सर इसमें तो ऐसे भी नंबर आते हैं जिसमें सेम नंबर आते हैं, डबलेट नंबर आते हैं, इनको बोला जाता है बेटे डबलेट नंबर, इनको बोला जाता है डबलेट नंबर, या ये भी कह दो सेम नंबर, सेम नंबर ऑन बोथ डाई, दोनों डाइस पर सेम नंबर, है ना। तो डबलेट नंबर भी इसको बोलते हैं और सेम नंबर ऑन बोथ डाई ये बोलते हैं। अब आपसे कहते हैं कि सर डबलेट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, डबलेट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप ऐसे काउंट करोगे सर डबलेट नंबर वाले पेयर कितनी है, भाई टोटल पेयर तो कितनी है 36। तो डबलेट नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, डबलेट नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो आप कहोगे सर 36, तो आप नीचे रख दीजिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो 36 बनेगी। और डबलेट की प्रोबेबिलिटी पूछी आपने, तो डबलेट नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनेंगे सर, 6 बाई 36 ऐसे बन जाएंगी प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। एक मंत्र मैं आपको बताता हूं, अब उस मंत्र से आपको ये 36 पेयर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखोगे आंसर लिख दोगे, क्वेश्चन देखोगे आंसर लिख दोगे, ठीक है। पहले लॉन्ग मेथड
जिससे बच्चे गिन गिन के परेशान होते हैं, बार 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 बार, बहुत काफी टाइम में जवाब मिलता है। मैंने कहा सम ऑन बोथ द डाई इज 8, दोनों डाइस पर सम 8 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों डाइस पर सम 8 आना चाहिए। पहले इसका मीनिंग समझा दूं आपको मैं, मीनिंग देख लो। जैसे मैंने ये पेयर वाला पेयर लिया, भाई ये भी तो मिल सकता है 3 और 5। आप बोलोगे सर 3 और 5 कहां मिलेगा? मैं कहा यहां मिलेगा, 3 यहां पे और 5 यहां पे, यहां समथिंग 3 और 5 मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा पेयर बनेगा। आप देखो ये जो पहला नंबर है वो फर्स्ट डाई का है, ये जो सेकंड नंबर है वो सेकंड डाई का है। अब मैंने कहा दोनों डाइस पर सम ऑन बोथ द डाई, दोनों डाई का सम 8 आना चाहिए। तो देखो 3 और 5 8 हो गए। तो ऐसे पेयर का सिलेक्शन करो, कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे? तो पेयर का सिलेक्शन करना मैंने बताया था, 2 मेथड आपको बताता हूं। दूसरा मेथड आप झट से पकड़ जाओगे और वही एक्सेप्ट करोगे, है ना। पहला मेथड देखो, वो जो मैं सेकंड मेथड बताऊंगा वो मंत्र है, मेथड के अलावा मंत्र है, वो शॉर्ट ट्रिक में काम आता है। अब बेटे सम इकट्ठा करना शुरू करें, तो यहां टिक कर लो बेटे। देखो बेटे बहुत कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां टिक करो। अब इसका सम बताओ इनमें से किससे करें ताकि 8 आ जाए। आप बोलोगे सर किसी से भी कर लो, 8 नहीं आएगा, मैक्सिमम 7 आ सकता है, तो हम काटा लगा देंगे, इससे पॉसिबल नहीं है। 2 पे लगाओ, 2 पे टिक लगा, बताओ सर इससे किसके साथ कनेक्ट करें 8 आ जाए। तो अब बोलोगे 6 के साथ कर दो 8 आएगा, तो यस इससे सम 8 बन सकता है, रख लो इसको। 3 को किससे कनेक्ट करेंगे? अब सर 5 से कनेक्ट कर दो 8 बन जाएंगे, इसको भी रख लो। 4 को सर 4 से कनेक्ट कर दो 8 बन जाएंगे। 5 को सर 3 से कनेक्ट कर दो बन जाएंगे 8। 6 को सर 2 से कनेक्ट कर दो 8 बन जाएंगे। कितने बने पेयर? 5 पेयर बन गए। तो इसका आंसर आप लिख दो सर 5/36। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ लो आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल। ये तो था बेटे कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको सिखाता हूं मंत्र, जो बहुत काम का है। देख रहे हैं आप, सवालों की झड़ी लग गई है, यहाँ पे सवालों की लाइन लग गई है, और ये सारे सवाल काउंट कर लो कितने हैं, 9 9 2 जा 18, 18 सेकंड में ये 9 सवाल आप कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, उसके बाद टाइम नोट कर लेना। चलिए क्या है, कह रहे कि सर सम ऑन बोथ द डाई, दोनों डाइस पर जो सम आएंगे वो मिनिमम कम से कम 2 आ सकते हैं और मैक्सिमम सर 12 आ सकते हैं, दोनों डाइस पर सम। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर अभी आपने जो पेयर बनाया था उसमें से सबसे पहला पेयर ये बना था 1 1, ये पेयर बना था। और इसका सम करके देखो सर 1 और 1 2, सबसे छोटा सम 2 आएगा, 2 से छोटा सम आ ही नहीं सकता। और एक सबसे लास्ट वाला पेयर बना था सर, हमारा सबसे लास्ट वाला पेयर बना था 6 और 6। इन दोनों से बड़े नंबर कोई हो सकते डाई में? नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम यही 2 नंबर आ सकते हैं दोनों डाई में। तो इनका सम कितना आएगा 12। तो 2 डाइस पर मैक्सिमम सम आ सकता है 12। तो मतलब दोनों डाइस पर जो सम आएंगे वो 2 से लेके 12 तक कितने भी सम आ सकते हैं। अब सर सम 2 आएगा तो कितने पेयर बनेंगे, सम 4 आएगा तो कितने पेयर बनेंगे, सम 10 आएंगे तो कितने पेयर बनेंगे, सम 9 आएंगे तो कितने पेयर बनेंगे, सम 8 आएंगे तो कितने पेयर बनेंगे, वो बता दो सर। तो मैंने कहा दोनों डाइस पर सम 5 आएंगे, उसके पेयर बताओ। तो मैंने कहा अभी लो फट से बता दूंगा। अब वो मंत्र देख लो, दोनों डाइस पर सम 2 आएंगे, इसके कितने पेयर बनेंगे, 36 में से कितने पेयर बनेंगे? मैंने कहा एक ही पेयर बनेगा। अब नंबर गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 और वापस बैक कर दो। अब 6 टर्निंग पॉइंट है, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब टाइम नोट कर लेना, मैं सवाल दे रहा हूं। चलिए बेटा क्या पूछा है, सम ऑन बोथ द डाई इज 7, दोनों डाइस पर सम 7 आना चाहिए। सम देखो, सम वाली टेबल यहां से मैच करनी है, सम यहां से देखते ये नोट करना है। सर किसका पूछा है, सम का पूछा है। चलिए सर सम पूछा है, दोनों डाइस पर कितना 7, 7 के सामने जाके देखो कितना है 6। चलो भाई लिख दो 6/36 आंसर। हटाओ
सम ऑन बोथ द डाई इज 9, 9 के सामने देखो कितना है 4, 4/36 आंसर लिख दो। चलो भाई, सम ऑन बोथ द डाई इज लेस देन 5, 5 से छोटा सम चाहिए, 5 से छोटा सम सर ये 3 आएंगे, 5 से छोटे सम है तीनों के तीनों, और तीनों ये गिन लो सर कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6, 6/36 लिख दो सर यही आएंगे। सम ऑन बोथ द डाई इज ग्रेटर देन 8, 8 से बड़े सम चाहिए, 8 से बड़े सम सर ये 4 आएंगे, ये 4 गिन लो कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गए सर, 10/36 लिख दो सर। सम ऑन बोथ द डाई इज डिविजिबल बाई 4, दोनों डाइस पर सम डिविजिबल होने चाहिए 4 से, सर 4 से डिविजिबल तो एक तो ये है ये वाला, एक सर 4 से डिविजिबल ये वाला, एक 4 से डिविजिबल ये वाला, इनके सामने वाले गिन लो भाई, सम तो ये हो गए, इसके सामने वाले डिविजिबल वाले आउटकम्स गिन लो, तो 4 के सामने 3, 3 और 5 8, 8 हो रहे कितने हो गए 9, सर 9/36 ये लो। सम ऑन बोथ द डाई इज इवन, इसकी छोटी सी ट्रिक सुन लो, सम ऑन बोथ द डाई इज इवन पूछ ले, ओड पूछ ले, टोटल कितने पेयर होते हैं 36, 18 इवन के पेयर बनेंगे, 18 ओड के पेयर बनेंगे, तो दोनों डाइस पर जो सम आएगा इवन आएगा वो 18/36 आएगा। मैं गिन के दिखा देता हूं आपको, गिन के दिखा देता हूं। इवन देखो कौन कौन से सम है, सम इवन कौन कौन से हैं 2 4 6 8 10 12, टिक लग गए, दिख गए टिक वाले, सामने गिन लो बेटे, ये सामने गिनो कितने आएंगे सर, 2 के सामने 1 है, 1 ही हो गई, 3 ये 4, 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, बिल्कुल सही है सर 18 बनेंगे, 18 इवन के पेयर बनेंगे, 18 ओड के बनेंगे। सम ऑन बोथ द डाई इज 10, दोनों डाइस का सम 10 आना चाहिए, 10 के सामने है 3, तो 3/36। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे जो 2-2 सेकंड में सोल्व हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे जो मात्र 2-2 सेकंड में सोल्व हो रहे हैं। डबलेट नंबर अभी आपने सीखे, डबलेट नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे डबलेट नंबर है। तो डाइस में जितने नंबर होते हैं, डाइस में जितने नंबर होंगे उतने ही डबलेट पेयर बनेंगे, 6 बनेंगे, 6/36। और ये क्वेश्चन है बेटे ट्रिकी, जो आपको याद रखना है। ए नंबर 4 कम्स अप एटलीस्ट 1 डाई, जो नंबर 4 है वो दोनों डाइस में से कम एक डाइस पर जरूर आना चाहिए। तो यहां नंबर 4 को हटा के चाहिए नंबर 1 बोल दो, 3 बोल दो, 5 बोल दो, 6 बोल दो, 2 बोल दो, सबका आंसर एक ही आएगा 11/36। मैं करके दिखा देता हूं। ये कह रहा है कि सर ये 2 डाइस हैं, पहली डाई और दूसरी डाई, देखो ये है, ये एक पेयर है ना, 36 में से मैंने एक पेयर ये लिया है, ये पेयर ऐसा है जिसमें नंबर 4 आ रहा है। तो ये कह रहे हैं सर ऐसे कितने पेयर हैं जिसमें नंबर 4 आ सकता है, ये क्वेश्चन है। कह रहे सर ए नंबर 4 कम्स अप, एक नंबर 4 आता है कम से कम एक डाई पर, कम से कम एक डाई पर तो जरूर आना चाहिए, दोनों डाई पर भी आ सकता है। और कौन सा बन सकता है सर, ये बन सकता है 2 4, इसमें भी 4 आ रहे हैं, 3 4 ये बन सकता है, 4 4 ये भी बन सकता है, भाई कम से कम एक पे आना चाहिए, दोनों पे आ सकता है। सर 5 4 ये बन सकता है, और सर 6 4 ये भी बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। आपको सर ये भी तो बन सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4, ये नहीं बन सकता सर, ये बन चुका पहले ही, हटा दो। 4 5 और 4 6, इससे ज्यादा नहीं बन सकते सर, गिन लो। अब आप गिन के देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बनेंगे। अब कैसे नंबर 3 के बारे में पूछ ले तो नंबर 3 के बारे में गीत गाने लग जाओ। 1 3 आ रहा है सर, 1 4 की जगह 1 3 आ गया, 2 3 2 4 की जगह 2 3 आ गया, 3 3 4 3 5 3 6 3 3 1 3 2 3 3, ऐसे आ जाए। तो 2 डाइस के ऊपर बेटा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप बिल्कुल नहीं छोड़ के आओगे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये मंत्र, और कितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, वो क्वेश्चन है सारे। और ये क्वेश्चन बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना। चाहे नंबर 4 पूछ ले यहाँ पे, चाहे नंबर 5 पूछ ले, चाहे नंबर 6 पूछ ले, चाहे नंबर 2 पूछ ले, कोई भी नंबर आ जाए, 6 में से कोई भी नंबर आ जाए, आंसर सेम रहेगा 11/36। आंसर सेम लिख के आना आप, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर आज का कॉन्सेप्ट यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं एक और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहिए अनुसर के साथ।
हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू सो मच।